हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में 81 टू 93 तक क्वेश्चन करेंगे, जो कि डिफ्रेंशिएशन का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है वो प्रीवियस ईयर ही आता है। इसलिए इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें और समझें। चलिए टाइम ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीसी करके बताइए y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इस जो एंगल में है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, उसको हम किसी भी प्रकार से tan के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। अब tan के रूप में कैसे आएगा, तो आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है, यदि माइनस में है तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका मतलब 1 माइनस के जगह कॉस एक्स की जगह लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। और साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 एंड 2 में कॉस एक्स बाई 2, है ना। तो यहाँ से देखें तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो एगो साइन खत्म हो जाएगा, यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और साइन एक्स बटा कॉस एक्स होता है टेन एक्स, और टेन एक्स इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2, है ना, टेन एक्स बाई 2। जब टेन इनवर्स टेन एक्स उसका मान होता है एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है एक्स बाई 2, इसलिए एक्स बाई 2 का हम जब डी सी करेंगे तो मेरा आंसर होगा 1/2। ऑप्शन सी करेक्ट मेरा आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट, आई होप आपको इस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। 82 नंबर कहता है कि यह पैरामीट्रिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे क्या है पैरामीटर। आप लोग पढ़े होंगे पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है ना। तो कह रहा है कि x इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इक्वल टू बी टेन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, है ना। तो dy अपॉन dx का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, इसको मैं अगर ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, यदि 2 मार्क्स में आएंगे तो लिख लीजिएगा कि चूँकि यहाँ पे पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर थीटा है, इसलिए हम थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं। तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी कर दिए तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, होता है कि नहीं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये सबको मालूम है आप लोगों को भी। और फिर बाई किसी प्रकार से करेगा तो बाई की डीसी बी तो कांस्टेंट है, और टेन का डीसी करेगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। हमको लिखना है डी वाई, यानी बाई वाला को ऊपर रखना है, डी वाला के नीचे रखना है। ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो एक से सेक एक्स खत्म हो जाएगा, है ना। यानी कि बी वाई ए, और ऊपर में बचेगा एक्स सेक एक्स, है ना, और नीचे में बचेगा टेन एक्स। पी वाई एक्स सेक एक्स अपॉन टेन एक्स, लेकिन उस रूप में भी नहीं है तो, है ना, टेन एक्स, तो टेन के ऊपर लेके चलेंगे तो कॉट एक्स, है ना, बी वाई एक्स एक कॉट होना चाहिए, कॉट एक्स और सेक एक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, है ना। और क्या है, नहीं ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका डीसी क्या होगा। तो कह रहा है कि y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। देखिए ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका डीसी क्या होगा, डीसी सिंपल है, क्या करेंगे कि इसका एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि जो भी अंदर में फंक्शन होगा, जैसे एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स ऐसे करके रहेगा, तो आप एफ एक्स का ऊपर में डीसी कर दीजिएगा और नीचे हमेशा 2y माइनस 1 होगा, ये अपने याद रखिएगा। तो साइन का डीसी क्या होगा, साइन का डीसी हो जाएगा कॉस एक्स, नीचे में हो जाएगा 2y माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरा, है ना। 84 नंबर का है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको सेकेंड ऑर्डर मतलब ये डीसी ही है इसको, लेकिन 2 बार इसके यहाँ पढ़ते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको 2 बार डीसी करना है। तो फर्स्ट टाइम जब डीसी करिएगा तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, एक्स के पावर एन का डीसी होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, है ना। तो इसी प्रकार से इसको जब करिएगा तो 20 को करिएगा नीचे एक्स के पावर एन माइनस 1, 20 में से 1 घटाइए यानी कि 19 बचेगा, और फिर एक्स के पावर 19 का डीसी करिएगा, है ना। तो हो जाएगा 19 इंटू एक्स के पावर 18, है ना। 19 में 18 से गुना करेंगे, 18 दूनी 36, इसका मतलब सॉरी 19 दूनी 38, 380। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा करेक्ट, है ना।
85 नंबर क्वेश्चन को हम यदि देखें तो कहता है x⁵ प्लस cos 2x का DC करके बताइए। dy/dx y की जगह इस पूरी टर्म है x⁵ प्लस cos 2x का DC करिए। तो x⁵ का DC करिएगा तो 5x⁴ हो जाएगा। cos का DC करिएगा तो -sin 2x हो जाएगा। 2x करिएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो जाएगा, माइनस में आएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मेरा हो जाएगा, है ना। 86 नंबर देखिएगा, ये तो फार्मूला ही है। सेक इनवर्स एक्स का DC होता है 1/x √x² - 1। कॉसेक इनवर्स रहता है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। इसको करिए DC तो log x का DC होता है 1/x 1/x x जगह यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक करेंगे। अब कॉस का DC होता है -sin x, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारा फार्मूला 1 होता है, 1 का DC करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 हो जाएगा। 89 देखिए e⁴ कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का DC 1 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसा बताए थे कि ये सभी एक प्रकार के कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का DC 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 91 नंबर देखिए कहता है sin इनवर्स 2x, इसका DC क्या होगा, तो sin इनवर्स x का DC होता है 1/√1 - x²। x जगह है 2x तो माइनस में हो जाएगा 4x², इसको करेंगे तो हो जाएगा 2, है ना। यानी ऊपर में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी सॉरी 92 आप ऑप्शन क्या बोलते हैं कमेंट करिएगा ये आप बना करके, है ना। सॉरी 91 नंबर में आ चुके हैं, सॉरी 92 आप लोग कमेंट करिएगा। और 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी खाना बना रहे हैं फिर सोचे कि वीडियो बना दें तो, है ना। और √x का DC करिएगा तो 1/2√x यानी कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 1/√x ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम लोग इंटीग्रेशन का वीडियो लाएंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।